जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं अजय कुमार सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक के कैप्सूल सीरीज में ये दूसरा वीडियो हम लोग लाए हैं। इससे पहले एक वीडियो और आ चुका है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, जिसमें हमने डिग्री के बारे में बताया था कि डिग्री क्या होता है और उस पर परीक्षा में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें कौन कौन से ग्रुप होते हैं और इन ग्रुप पर कैसे सवाल पूछे जाते हैं। और जितने भी ऑर्गेनिक का कैप्सूल सीरीज वाले जितने भी वीडियो होंगे, हर वीडियो को इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है कि किस तरह के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक के जो सवाल जिस ढंग के पूछे जाएंगे उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, हर एक वीडियो में सवाल क्या होगा, कैसे बनाया जाएगा, उसका कंसेप्ट क्या है, पूरा आपको बताया जाएगा बिल्कुल छोटे से वीडियो में। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए आज चालू करते हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से ग्रुप होते हैं। तो ग्रुप में अगर बात करेंगे तो सबसे छोटा और सबसे बेसिक जो ग्रुप होगा वह ग्रुप होता है अल्केन। सबसे बेसिक ग्रुप अल्केन। अल्केन का मतलब क्या होता है, कार्बन और कार्बन की श्रृंखला होगी और उसमें क्या होगा, बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे क्या कहा जाता है, अल्केन कहा जाता है। इसके अलावा अल्कीन कब कहा जाएगा, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा तो इसे क्या कहा जाएगा, अल्कीन। यही कार्बन कार्बन के बीच में यदि ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तब इसे कहा जाता है अल्काइन। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये तीनों कब कहा जाता है, अल्केन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोकार्बन है मतलब कार्बन है, हाइड्रोजन है, इसके अलावा कोई और ग्रुप नहीं है। केवल कार्बन का ग्रुप है और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। केवल कार्बन का ग्रुप है जिनके बीच में यदि डबल बॉन्ड आ गया तो अल्कीन। और अगर केवल कार्बन की ही श्रृंखला है, बाकी दूसरा कोई नहीं, उसमें ना हाइड्रोजन है, अल्कोहल, कोई ग्रुप नहीं है कि और केवल कार्बन ही है और कार्बन कार्बन के बीच में यदि ट्रिपल बॉन्ड आ गया तब इसको कहा जाता है अल्काइन। समझ में आया, ये तीन ग्रुप हो गया, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ठीक है। अब नेक्स्ट जो ग्रुप आता है हाइड्रोजन समूह। हाइड्रोजन समूह कहने का मतलब हो गया क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सबको हाइड्रोजन समूह कहा जाएगा और इसको दर्शाया जाता है यक्ष से। ठीक है। अगर यक्ष है, हाइड्रोजन समूह एक बॉन्ड बनाता है तो हम इधर से लिख सकते हैं आर या सी। आर या सी का मतलब कि कार्बन की श्रृंखला, और वह कार्बन की श्रृंखला जिसमें हाइड्रोजन समूह पाया जाएगा, मतलब क्या पाया जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ऐसे इस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को कहा जाता है हाइड्रोजन समूह या फिर हेलो समूह कहा जाता है। ठीक है। इसी तरह से अल्कोहल समूह किसे कहेंगे, जब किसी कार्बन की श्रृंखला में, कार्बन की श्रृंखला को हम आर से भी दर्शा सकते हैं या फिर सी से भी दर्शा सकते हैं। तो अगर कोई कार्बन की श्रृंखला है और इस श्रृंखला में कहीं पर आपको देखने को मिल गया OH, तो अगर ये OH देखने को मिलेगा तो इस OH को कहा जाता क्या है, अल्कोहल। ठीक है। इसी तरह से अगर कोई कार्बन की श्रृंखला ऑक्सीजन से है और इधर भी कार्बन है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन होता है तो उसे कहा जाएगा ईथर, और ऑक्सीजन के एक तरफ यदि हाइड्रोजन हो गया तो इसको कहा जाएगा अल्कोहल। अल्कोहल कब कहेंगे, जब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो तो अल्कोहल, और ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर कार्बन जुड़ा रहेगा तो इसे क्या कहा जाएगा, ईथर कहा जाता है। तो हमने कितना ग्रुप देखा, तीन देखा, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तीन खत्म। हाइड्रोजन, अल्कोहल और ईथर, तीन और तीन 6 ग्रुप देखा। ठीक है। अब आगे समझते हैं और कौन कौन से ग्रुप होते हैं। तो इसमें ग्रुप होता है बेंजीन। बेंजीन किसे कहा जाएगा, ऐसी श्रृंखला बनती है, इसका फार्मूला होता है C6H6, सॉरी, इसका फार्मूला होगा C6H6 और बनेगा ऐसे 6 कार्बन की एक बंद श्रृंखला होगी जिसमें अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होगा। इसको क्या कहा जाता है, बेंजीन कहा जाएगा। ठीक है। या फिर इसकी संरचना आपकी किताब में ऐसे भी देखने को मिल सकती है, ऐसे बीच में गोला बना दे, इसे भी बेंजीन कहेंगे, इसे भी। चाहिए डबल बॉन्ड यहां से शिफ्ट होके इधर चला जाएगा, ये वाला इधर और ये वाला इधर, ऐसे भी रहेगा तो उसको बेंजीन कहा जाएगा। ठीक है। अब बात आता है हेलो एरीन। हेलो एरीन किसे कहेंगे, हेलो का मतलब होता है हाइड्रोजन समूह, और हाइड्रोजन समूह यदि बेंजीन के साथ जुड़ गया, किसके साथ जुड़ गया, बेंजीन के साथ, तो बेंजीन ये हो गया, बेंजीन और हाइड्रोजन समूह अगर जुड़ जाएंगे तो इसको कहा जाएगा हेलो एरीन। बेंजीन, ये बेंजीन है और बेंजीन के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ गया तो इसे क्या कहा जाएगा, हेलो एरीन।
इसी तरह से यदि बेंजीन के साथ में जुड़ गया हो OH, बेंजीन के साथ कौन जुड़ गया? OH, और बेंजीन के साथ जब OH जुड़ेगा तो इसे कहा जाएगा फिनॉल। ठीक है, फिनाइल नहीं। बेंजीन जब प्रतिस्थाई में रहता है तो उसको फिनाइल कहते हैं। फिनॉल कब कहेंगे? जब बेंजीन के साथ OH जुड़ गया तो इसको कहेंगे फिनॉल। ठीक है, तो हम लोग देख लिए 9 ग्रुप को। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास में एमीन ग्रुप आता है। एमीन ग्रुप क्या होता है? जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन समूह से जुड़ जाएगा, ठीक है, और एक तरफ से कार्बन से जुड़ गया तो इस ग्रुप को कहा जाता है एमीन। अगर एक कार्बन से जुड़ेगा तो इसको कहेंगे 1 डिग्री एमीन। 2 कार्बन की श्रृंखला से जुड़ेगा तो उसको कहेंगे 2 डिग्री का एमीन कहा जाएगा। और यही अगर 3 कार्बन से जुड़ गया तो इसको कहा जाएगा 3 डिग्री एमीन। एमीन के बारे में पिछला वीडियो में भी बताया है, डिग्री वाला। उससे भी परीक्षा में सवाल हर साल अब जो है पूछना चालू किया है। इस साल भी आपको 2 सवाल के आसपास पूछेगा। और ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप से लेकर भी सवाल आएगा। आप ये जान लीजिए, जिस साल सवाल अगर ग्रुप पहचानने को लेकर सवाल नहीं आया परीक्षा में, समझिए पेपर नकली है। आपको ये तय है, एकदम आएगा ही आएगा। आप किसी भी ऑर्गेनिक का पेपर को उठा के देख लीजिए, किसी भी साल का, आपको ग्रुप से संबंधित सवाल अब आता है। पहले नहीं आता था, लेकिन अब धीरे धीरे इन पे फोकस कर दिया। 2020 में, 19 में, 21, 22, 23, अब धीरे धीरे इस पे ध्यान दे रहा है। तो अगर सवाल पूछना इन सब टॉपिक पे चालू कर रहा है तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? इसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। आप पुराना तरीका से खाली क्वेश्चन बैंक को स्टडी करेंगे तो नहीं होगा कि रट के जाएंगे कि फलाना फलाना रिएक्शन आता है, याद कर ले, हो गया ना। अब सवाल का तरीका बदल गया है, तो आपको पढ़ाई का भी तरीका बदलना पड़ेगा। इसमें जो है 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन के बारे में बताए हैं। एक कार्बन से जुड़ेगा 1 डिग्री, अगर दोनों तरफ से कार्बन जुड़ा है तो 2 डिग्री, और तीनों तरफ से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री अमीन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अन्य ग्रुप में अगर बात करेंगे तो कार्बोनिल समूह, आपके चैप्टर भी पढ़ना है। हाइलोजन, पहला चैप्टर हालो अल्केन तथा हेलोअरीन है, और दूसरा चैप्टर जो है अल्कोहल, फिनोल तथा ईथर, पहचाना दिए। अब हम लोग को पढ़ना है एल्डिहाइड कीटोन, जिसको कहा जाता है कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह क्या होता है? जब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, क्या हो? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर कार्बन की श्रृंखला हो और इधर के तरफ ग्रुप में परिवर्तन होते जाएगा। तो अगर कहीं पर देखने को मिला कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो उन सभी समूह को कहा जाएगा कार्बोनिल समूह। ठीक है, और हो क्या क्या सकता है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर तो कार्बन की श्रृंखला है और इधर के तरफ जुड़ सकता है हाइड्रोजन, हो सकता है। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बगल में यदि हाइड्रोजन आ गया तो इसको कहा जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन के बजाय यहां पर कार्बन आ गया कि बाकी श्रृंखला सेम है, ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको हम फ्रेश लिख देते हैं, साफ साफ रहेगा, निम्न निम्न तो बढ़िया लगेगा। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर के तरफ हाइड्रोजन के बजाय यदि कार्बन हो गया तो इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, अगर दोनों तरफ कार्बन होता है तो इसे कहा जाता है कीटोन। एल्डिहाइड समूह, जब हाइड्रोजन रहेगा, कार्बोनिल समूह के बगल में अगर हाइड्रोजन हुआ तो एल्डिहाइड, बगल में कार्बन हो गया तो क्या कहेंगे? कीटोन। ठीक है, इसी तरह से अगर बगल में कार्बोनिल समूह के बगल में, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बगल में अगर अल्कोहल हो गया तो इसको कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ईस्टर कब कहेंगे? जब यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अल्कोहल की जगह यहां पर अगर ईथर समूह हो, ईथर किसे कहेंगे? ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन हो, तो कार्बोनिल समूह में अगर ईथर जुड़ गया हो तो इसे कहा जाता है ईस्टर। ईथर में कार्बोनिल समूह नहीं रहेगा तो उसको कहेंगे ईथर, और यही कार्बोनिल समूह आ गया तब जाके इस ग्रुप को कहा जाता है ईस्टर। ठीक है, अगर यही ईस्टर के जगह पर हाइलोजन समूह आ गया, कार्बोनिल समूह किससे जुड़ा है? हाइलोजन से, तो जब कार्बोनिल समूह हाइलोजन से जुड़ेगा तो इसे कहेंगे एसिड हैलाइड। ठीक है, और यही अगर कार्बन जो होगा अगर जुड़ गया अमीन से, एमीन ग्रुप से यदि जुड़ गया तो इसको कहा जाएगा एमाइड। क्या कहा जाएगा? एमाइड। तो जितना भी ग्रुप आपको पढ़ाया गया, हाइलोजन, अल्कोहल, ईथर, तो वह सब ग्रुप जब कार्बोनिल के साथ जुड़ते हैं तो उनका नाम अलग अलग होता है। हाइड्रोजन जुड़ेगा एल्डिहाइड, कार्बन जुड़ेगा कीटोन। इसको अगर एक कैप्सूल से देखा जाए तो क्या नाम पड़ेगा? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये तो कार्बन की श्रृंखला है। यहां पर जुड़ क्या क्या सकता है? हाइड्रोजन जुड़ सकता है,
कार्बन जुड़ सकता है, ऑक्सीजन जुड़ सकता है, अल्कोहल जुड़ सकता है, या फिर केवल ऑक्सीजन जुड़ सकता है, या फिर एमीन जुड़ सकता है, या फिर हाइड्रोजन समूह। इनमें से कार्बोनिल समूह जब बनेगा तो इन्हीं में से कोई ग्रुप बनता है। कौन कौन से कार्बोनिल ग्रुप होंगे? अगर हाइड्रोजन जुड़ गया तो इसको कहेंगे एल्डिहाइड। क्या कहा जाएगा? एल्डिहाइड। अगर कार्बन जुड़ गया तो इसका नाम पड़ेगा कीटोन। अगर अल्कोहल जुड़ गया तो इसको कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहा जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसका नाम पड़ जाएगा ईस्टर। ठीक है। और यदि NH2 जुड़ गया तो इसका नाम पड़ेगा एमाइड। 1 डिग्री एमाइड, 2 डिग्री, 3 डिग्री। एक कार्बन से 1 डिग्री, 2 कार्बन से 2 डिग्री और 3 कार्बन जुड़ेगा 3 डिग्री। और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो इसको कहा जाएगा एसिड हालाइड। आपको ये वाले जो ग्रुप होते हैं यही आपको आएंगे कि कार्बोनिल समूह में किसी का भी नाम पूछ सकता है, इसका भी, इसका भी, किसी का भी पूछ सकता है। तो कार्बोनिल समूह यही होते हैं। इसको एक कैप्सूल समझ के याद रखिएगा, इससे आपका कभी भी कार्बोनिल समूह का सवाल नहीं गड़बड़ाएगा। एक और सीक्रेट बताते हैं, इस साल जो आपको आएगा परीक्षा में सवाल, तो वह आएगा ही कार्बोनिल समूह से ही पहचान करने के लिए। ऑब्जेक्टिव सवाल इस वाले से आना है 2025 में, अभी से लिख लीजिए। 2025 में एक सवाल इससे फिक्स है कि कार्बोनिल समूह इसमें से बोल देगा कि एल्डिहाइड समूह कौन सा है, या कीटोन समूह या कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है, या फिर उल्टा दे दे कि अगर कोई फोटो दे देगा और बोलेगा कि यह कौन सा समूह है, 4 ऑप्शन देगा। तो इस पे सवाल इस बार बोर्ड में 1 नंबर का फिक्स है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आपको इसमें एक और चीज सिखाते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। ये आपको अलग से नहीं है। क्या होता है कि एसिड कहने का मतलब जब कार्बोजेलिक एसिड, कि अगर एक कार्बोजेलिक एसिड है तो ऐसे बनेगा, और इसके बगल में हम दूसरा वाला कार्बोजेलिक एसिड अगर लाते हैं तो वह दूसरा वाला कार्बोजेलिक एसिड का कार्बन की श्रृंखला ऐसे होगी, और दोनों में से अगर H2O को बाहर निकाल दें तो HOH यदि सिस्टम से बाहर निकल गया तो बचेगा क्या? RC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड OR बचेगा। तो ये वाला ग्रुप जो बना है यह क्या है? 2 एसिड को मिलाया गया और जिसमें जल को हटाया गया, जल वियोजन। तो जल वियोजन को कहा जाता है एनहाइड्राइड। तो जल, जब कार्बोजेलिक एसिड से जल को बाहर निकाला जाएगा तो बनेगा क्या? एसिड एनहाइड्राइड। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको कहा जाता है COOCO। इधर भी एक R है और इधर भी एक R। ठीक है, इसका नाम क्या पड़ेगा? एसिड एनहाइड्राइड। अभी तक कभी भी सवाल नहीं आया है, लेकिन आ सकता है कि एसिड एनहाइड्राइड का निर्माण कैसे होता है। तो जब कार्बोजेलिक एसिड का जल वियोजन कराया जाता है तो एसिड एनहाइड्राइड का निर्माण होगा। समझ गए? अब हम लोग चलते हैं आगे, इस पे हम लोग जानते हैं कि कैसे सवाल परीक्षा में पूछे गए थे। अब तक जो परीक्षा में जितना हम सिखाएं, आपको बस इतना ही ग्रुप बस यही जानना था। हाइड्रोजन समूह, अल्कोहल समूह, ईथर, फिनोल, एमीन और कार्बोनिल समूह। तो ये जो समूह थे, इन समूह पर परीक्षा में अब तक जो सवाल पूछे गए हैं वो कैसे पूछे गए हैं, और हम लेटेस्ट सवाल देखेंगे। पुराना 2011-12 वाला सवाल का कोई मतलब नहीं बनता है। हम लोग अब कैसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको देखेंगे, जिसमें हम लोग चालू किए हैं 2020 से कि 2020 में सवाल कैसे पूछा गया था। तो 2020 में जो सवाल पूछा गया था, सवाल पढ़ेंगे तो निम्न में फिनोल की पहचान करें। आपको बताना है कि कौन फिनोल होगा। फिनोल होने के लिए 2 चीज होना चाहिए, बेंजीन ग्रुप, और बेंजीन में जब अल्कोहल जुड़ जाता है तो उसको फिनोल कहते हैं, कहा जाता है। तो कई बार जो होता है सवाल में जो होता है जानबूझ के, क्योंकि परीक्षा में आप जल्दबाजी में तो रहेंगे ही, तो जल्दी जल्दी आपको बनाना रहता है। तो आप देखते हैं कि 6 कार्बन की बंद श्रृंखला है तो आपके दिमाग में हो जाता है कि बेंजीन, और खट से मार के चले जाएंगे, और खट से मारेंगे पट से गलत हो जाएगा। तो खटपट वाला काम नहीं करना है। आपको शांति दिमाग से पहले सभी ऑप्शन पढ़ने हैं, A, B, C और D, चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ के सोच के तब बनाना है। जल्दी बनाने का आपको परीक्षा में कभी भी नंबर नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा सही बनाने का नंबर मिलेगा। तो इसमें देखिए, क्या यह बेंजीन है? नहीं है, मतलब आंसर गलत है। ये वाला बेंजीन है लेकिन बेंजीन में अल्कोहल नहीं है, तो ये भी आंसर गलत है। इसमें क्या है? ये क्या बेंजीन है? अल्कोहल तो है लेकिन यह बेंजीन नहीं है। बेंजीन में 6 कार्बन की बंद श्रृंखला होनी चाहिए, और इसके अलावा उनमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड या इसे अंडा जैसा दिखना चाहिए, तो ये भी नहीं है। तो ये वाले में क्या यह बेंजीन है? हाँ बिल्कुल है बेंजीन, और बेंजीन में जब OH लग गया तो क्या यह बन गया? फिनोल। आंसर सही कौन सा है? डी। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल आप समझिए। नेक्स्ट सवाल है, ये जो सवाल परीक्षा में पूछा गया था, यह पूछा गया था 2019 में।
2019 में सवाल पूछा गया था कि एक सेम सवाल, यही सेम सवाल आपको 2020 में भी पूछा गया था और सेम सवाल 2019 में भी पूछा गया, बस घुमाया गया है। उस सवाल में आपको फिनोल बताना था कि कौन फिनोल है, यहाँ पर स्ट्रक्चर दे दिया बेंजीन जिसमें OH लग गया, तो इसको क्या कहा जाएगा, फिनोल। तो सवाल क्या पूछा, यौगिक का नाम क्या है, सॉरी आपको पूछा गया है कि यौगिक का नाम क्या है, और यौगिक का नाम अगर आपको बताना होगा तो क्या बताएंगे, बेंजीन में जब OH जुड़ेगा तो इसको क्या कहा जाता है, फिनोल। तो फिनोल कौन सा है, ये फिनाइल है, फिनाइल आंसर नहीं है, फिनाइल और फिनोल अलग चीज होता है, ये आंसर कौन सा सही है, बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपको चलाते हैं। आप देखिए ये जो सवाल पूछा गया था, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 19 में भी पूछा गया, 20 में भी पूछा गया, 22 में भी पूछा गया, हो सकता है 25 में भी पूछ ले, मजा आ जाएगा ना। देखिए पूछा क्या गया है कि एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील समूह कौन सा है, एल्कोहल, एल्कोहल के लिए क्या OH लगता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या, यह OH दिया गया है, आंसर सही कौन सा है, ए, ये अल्कोहल है, इसको क्या कहा जाता है, कार्बोजेलिक एसिड, COOH, कार्बोजेलिक एसिड। इसको क्या कहेंगे, एल्डिहाइड, इसको क्या कहेंगे, कीटोन, क्योंकि इसके इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, नाम भी याद रखेंगे, आगे हो सकता है कि अल्कोहल ना पूछ के कीटोन पूछ दे, एल्डिहाइड पूछ दे, इसको एल्डिहाइड कहेंगे, ये है हमारे पास में कीटोन, ये है कार्बोजेलिक एसिड। और वीडियो को जब भी देखिए तो कॉपी पर नोट भी करते जाइए, सवाल बहुत बढ़िया बढ़िया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपको है, निम्न में कौन ईथर समूह है, और ये सवाल पूछा गया है 2023 में, ईथर समूह बताना है कि ईथर समूह कौन सा है, ईथर क्या कब होगा, जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन होता है तो इसको ईथर कहेंगे। सवाल में ईस्टर पूछता तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बोनिल समूह जब ऐसे जुड़ जाए तब जाके इसको क्या कहा जाता है, ईस्टर, ये ईस्टर और ये ईथर, ईथर हमको सवाल में पूछा गया है। तो यहाँ पर कौन सा सही है, ये आंसर क्या है, सही है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की श्रृंखला है, आर को कार्बन की श्रृंखला कहेंगे, और आर की जगह पर सवाल में सी भी कहेगा तो झगड़ा नहीं करना है, कार्बन की श्रृंखला आर से भी दर्शाएंगे और सी से भी, ऐसा नहीं होगा परीक्षा में आ जाए मास्टर साहब ऐसे कैसे पूछ दिए, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पूछा गया है कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है, और ये सवाल पूछा गया है 2020 में, और आप इस बात को ध्यान भी दीजिएगा, हमेशा कार्बोनिल समूह ऑप्शन में आ रहे हैं, तो यहाँ पर 2020 में जो सवाल पूछा गया है वह पूछा गया है कि कीटोन कौन सा होगा, तो कीटोन के लिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दोनों तरफ अगर कार्बन होगा तब जाके इसको कीटोन कहेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, तो इसको क्या कहा जाएगा, कीटोन, ठीक है। ये है एल्डिहाइड और ये है कार्बोजेलिक एसिड, ये तो हमारे पास में OH था, ये अल्कोहल था, तो सवाल में हमको कीटोन पूछा गया तो ये आंसर क्या है, सही है, ठीक है। अगला सवाल आप लोग देखिए, ये सवाल दिया गया है, निम्न में कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है, ईस्टर पूछा गया, इससे पहले सवाल में ईथर पूछा गया था, इस सवाल में ईस्टर पूछा गया, किस साल पूछा गया है, तो देखिए 2022 में पूछा गया है, तो 2022 में जो सवाल पूछा गया, आप लोग देखिए 19 में भी पूछा गया सवाल था इससे, 20 में भी पूछा हो गया था, 21 में भी पूछा गया था, 22 में भी पूछा गया है, 23 में भी, 24 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ईस्टर क्रियाशील देखना है, तो ईस्टर कहने का मतलब क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर भी ऑक्सीजन और उसके बाद कार्बन की श्रृंखला, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो इसको क्या है, COOR, क्या ऐसे लिखा जाएगा, तो ये ग्रुप कहाँ आपको दिख रहा है, ये तो एल्डिहाइड है, ये हमारे पास में NH2 एमाइड ग्रुप है, ये हमारे पास में COOCO एसिड एनहाइड्राइड, ये है COOR, ये हमारे पास में है ईस्टर, समझ गए। तो इस तरह से सवाल इसमें परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए एक सवाल आपको जो है यहाँ पर हम आपको ये कंफ्यूजन न हो तो कार्बोनिल समूह में हम आपको ये भी बता देते हैं कि कई लोग जो होंगे इस बात से कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर जैसे है तो इसको क्या नाम पड़ेगा, सी अगर कंबाइन करेंगे बॉन्ड को हटा के तो इसको लिखेंगे COOR, इसका नाम पड़ेगा COOH, इसका नाम पड़ेगा COX, CONH2, ठीक है, ऐसे नाम कंबाइन किया जाता है। इसको पड़ेगा C, इसमें हाइड्रोजन के केस को पहले लेते हैं CHO, ठीक है, इसका पड़ेगा इस तो है CO, इधर कार्बन है इधर भी कार्बन है, ठीक है, ऐसे करके नाम लिखे जाते हैं। आई होप आपको क्या होगा ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर वीडियो में कहीं पर भी डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, या आपको और क्या ऑर्गेनिक में हार्ड लगता है जिसको एक वीडियो में समझाने का हम प्रयास करें। आपको कुछ भी डाउट होगा
तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस टॉपिक पर आपको वीडियो बन जाएगा। और इस पे जो भी सवाल आपको परीक्षा में आए हैं इसका भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आपके बुक में भी सवाल है ग्रुप पहचानने को लेकर, तो आप अपने बुक में से भी इसको प्रीफर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें।